हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे साथी आप जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं इतिहास का पिटारा, मध्यकालीन का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो आप देख रहे हैं, इसमें फाउंडेशन बैच जो आपको चालू किया गया है, जिसमें बताया गया था कि मध्यकालीन भारत में जो है हम लोग जो शुरू करते हैं वो सबसे पहले अरबों का आक्रमण से, और अरब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का सा जानने का प्रयास किया और उसको टू द पॉइंट आप लोगों को मैं 2 क्लास में समझाया, इसके पिछले वीडियो में बताया। अरबों का आक्रमण के जब समाप्त करने के बावजूद जो है, अब अरब आक्रमण के बाद भारत पे किसकी आक्रमण होता है मध्यकालीन इतिहास में, तो वो होता है अरबों के बाद तुर्कों का। लेकिन अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो वो अरब के मुसलमान थे, यानी अरब मुसलमानकारी, जो आपने कासिम को पढ़ा था। और उसके बाद जब आता है तो तुर्क का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन होता है, इसका यहाँ पे जिक्र करेंगे। अब तुर्क कौन थे, तुर्क कहाँ से आए थे, तुर्क किस प्रकार के जनजाति थे, जाति थे, कौन से धर्म मानते थे, और तुर्क में कौन कौन से शासक वर्ग के लोग हमारे के यहाँ आक्रमणकारी के रूप में आक्रमण किए हैं और आए, और कौन कब आए और कहाँ कहाँ उन्होंने लूटा खसोटा और हमारे के यहाँ धन दौलत को लूट कर करके अपने खजाने को भरा। और जो भी आक्रमणकारी आते थे, अभी तक तो फिलहाल आप इतना जान चुके हैं कि उनका आना, हमारे के यहाँ जितना भी धन दौलत था वो सब लूट करके ले जाना उनका प्रथम लक्ष्य रहा था। और ठीक उसी प्रकार से तुर्क भी हमारे के यहाँ अब आएंगे और उनका भी लूटना खसोटना, अपना धर्म का प्रचार करना, ये हम उनका प्रमुख उद्देश्य में से रहता है। और वो इनका ऐसा नहीं रहता है कि मैं भारत के साम्राज्य में आऊं और भारत के साम्राज्य को बढ़ाऊं और भारत में आकर के शासन करूं, ऐसा उनका कुछ नहीं रहता है। लेकिन उनका नियति में ये जरूर रहता है कि भारत जो है वैभवशाली या धन संपन्न देश है, तो सोने का जो एक कहा जाता है कि हमारे के यहाँ सोने की चिड़िया, ठीक उस सोने की चिड़िया को वो जो है लूटने खसोटने के लिए उन लोगों ने आता है। और वो जो करमबद में लोग हमारे के यहाँ अरबों से लेकर के अरबी और फिर तुर्की, इस प्रकार से कई सल्तनत में भी आगे जितने लोग आएंगे सब लूट खसोट के यहाँ से ले जाने का प्रयास करते हैं। और आपको आधुनिक भारत तक देखा कि जितने लोग हमारे के यहाँ आए, शासन किए, वो हमारे के यहाँ से धन दौलत को किसी न किसी, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट रूप में से हमारे के यहाँ से धन दौलत का यहाँ से गबन होता ही रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और फाउंडेशन बैच का जो थियोरी प्लस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो आपको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं वो टू दी पॉइंट ले चलते हैं, जो कि आपको एग्जाम से क्वेश्चन अगर आए तो छूटे ना। बस बिल्कुल आप छोटे से छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर कर करके जो है आपको स्टोरी को पढ़ना है, समझना है, और आप धीरे धीरे इस तरह से अगर आप चलते रहेंगे, क्योंकि मेडाइवल जो है समझना मुश्किल हो जाता है, और मेडाइवल से क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो कुछ कहीं से क्वेश्चन अगर आ भी जाता है मेरे साथी, तो बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको समझना कठिन है, अगर आप समझ गए तो जो बनाना मुश्किल होता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में। अब जो है आज हम लोग का जो मेन होगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण, देखिए है ना, भारत पर तुर्कों का आक्रमण है। अब देखिएगा इस तरह से उन्होंने अपने दल बल के साथ में हमारे देश में आते थे और वो आक्रमण करते थे, याद रखें ना। और आपको ये भी बताया गया था कि सबसे पहले जो इन्होंने अरबों का आक्रमण हुआ, ये हमारे भारत के सिंध प्रांत के सिंध क्षेत्रों में, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को इन्होंने लूटा खसोटा। और इसके बाद जब इनकी नजरें अब जब गड़ी, कह रहे भाई भारत में तो बहुत सारा धन संपत्ति है, बहुत सारे जाते हैं लूटते हैं लेकर के आते हैं, मालूमाल हो जाते हैं, तो अरबियों के बाद इनकी भी अब आंखें ललचाई और ये भी हमारे क्षेत्र में, मतलब कि भारत में, है ना, तुर्कों का आक्रमण होना चालू हो गया, है ना। चलिए देखते हैं ये जो तुर्क देख रहे हैं ये लोग कौन थे और ये लोग कहां से आते हैं, तो इनका समान परिचय आपके सामने उपस्थित है। चलिए एक छोटे से कड़ी में देखते हैं कि सामान्य परिचय इन तुर्कों का क्या रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि ये जो तुर्क है चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति, बर्बर का मतलब हुआ अनसिविलाइज्ड, है ना, जो किसी के यहाँ अगर आक्रमण कर दे, लड़ाई झगड़ा में तो उनको बेतरीके से पीटना मारना, है ना, धन संपत्ति को लूटना, मतलब अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए, इस तरह का इन लोग बर्बर जाति और लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे। तुर्कों का साम्राज्य
का नाम गजनी था। देखेंगे ये जो है तुर्कों का साम्राज्य का नाम क्या था, गजनी था। आपने आगे चल करके एक गजनी का नाम भी सुनेंगे। तुर्कों का साम्राज्य का नाम गजनी था, जिसकी राजधानी गजनी थी, है ना। और गजनी साम्राज्य की स्थापना देखिएगा, तुर्क जो हम लोग बोल रहे हैं, गजनी साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है अल्पतगिन को। किसको जाता है, अल्पतगिन को। आपको पता हो गया कि तुर्क एक ऐसे लोगों में से थे जो चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, है ना, जो अफगानिस्तान के सट इलाका के संपर्क में था, उन्हीं क्षेत्रों में ये लोग रहा करते थे, बर्बर जाति, लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग। और इनके पहले हमारे के यहाँ से अरब के लोग लुट खसुट के ले ही गए थे। तो इन सारे चीजों को जो है है ना, नजर में रखते हुए इन तुर्कवासियों ने, है ना, अपने साम्राज्य, इनका साम्राज्य देखिए कहाँ था, गजनी था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, गजनी थी। और गजनी साम्राज्य में, तुर्क में अगर देखा जाए तो एक आदमी का नाम आपका यहाँ पे मिल रहा है, जो शासक वर्ग के लोग में आ गए, अल्पतगिन, जो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे अल्पतगिन, याद होगा अल्पतगिन। आगे देखते हैं हम लोग, भारत पर तुर्क आक्रमणकारी शासक का क्रम। अभी आपने देखा अल्पतगिन, है ना, तो अल्पतगिन वहां का संस्थापक हुए, ठीक है। यहां अब क्रम है, अल्पतगिन के बाद देखिए आ रहा है सुबुक्तगिन। तो ये अल्पतगिन के बाद जो सुबुक्तगिन आप देख रहे हैं, अल्पतगिन अल्पतगिन का जो शासन था, याद रखना है, ये जो है आपका 62-63 962 से 63, जरा ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है इनका एक पुत्र भी होता है, वो कुछ ही समय के लिए शासन करता है, गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इनका एक दास होता है, वो सुबुक्तगिन। देखिए ये उनका दास होते हैं, दास गुलाम होते हैं, और यही उनका दामाद भी हो जाते हैं। वाह, तो क्वेश्चन आएगा कि सुबुक्तगिन किनका दामाद थे, तो अल्पतगिन के दामाद था कौन, सुबुक्तगिन, और उनका ये दास भी था और ये गुलाम भी था। याद रखना है, ये सब तुर्क के जाति हैं, तुर्क हैं, और ये अपने गुलाम के साथ, अल्पतगिन के गुलाम कहिए, दास कहिए, दामाद कहिए, सुबुक्तगिन, एक यात्रा के दौरान ये लोग अफगानिस्तान आते हैं। कहाँ आते हैं, अफगानिस्तान आ जाते हैं। याद रखना है, ये दोनों, अल्पतगिन का गुलाम था कौन, सुबुक्तगिन। तो अल्पतगिन के मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो हैं अबू बकर, वो कुछ समय के लिए शासन पर, है ना, सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद, है ना, सुबुक्तगिन उनके राज सिंहासन को अपने कब्जे में कर लेता है, और कब्जे में कर कर शासन का बागडोर अपने हाथों में लेकर के चलाता है सुबुक्तगिन। याद रखना है, कौन चलाता है, सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन के बाद यहाँ का जो शासक बनता है वो होता है आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इन्हीं के बारे में जानेंगे कि महमूद गजनवी ने जो है भारत में आक्रमण करके उन्होंने काफी धन दौलत यहाँ से बटोरा है, और लगभग इनके बारे में बताया जाता है कि ये सबसे अधिक बार भारत में आक्रमण करने वाले तुर्क मुसलमान के रूप में जाने जाते हैं। 17 बार, कितने बार, ये 17 बार। जब ये राजगद्दी पर राज सिंहासन राज तिलक इनका हो रहा था, तो इसने कसमें खाई थी कि प्रत्येक वर्ष मैंने हिंदुस्तान पे आक्रमण करूंगा। किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। और ये गजनवी 17 बार आपका आक्रमण करते हैं, और इलियट का हिसाब से 1000 से 1026 तक इन्होंने 17 बार बीच में आक्रमण करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो 1025 का आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो उनका 16वां आक्रमण माना जाता है। वो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, वहां से काफी मात्रा में सोना इन्होंने लूटता है। चलिए ठीक है, इसके बाद जो आते हैं, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा नाम, ये होगा शिहाबुद्दीन, लिखा होगा यहाँ पे, थोड़ा गलती हो गया, शिहाबुद्दीन। याद रखना है,
शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन इनका नाम था। उर्फ में इसको कहा जाए तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम होगा? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत पर जो तुर्क आक्रमण हो रहा है मेरे साथी, वो पहला, अभी तो आपने सुना कि तुर्क साम्राज्य में एक गजनी का स्थापना जो किया है वो है अल्पतगिन, और अल्पतगिन के मरने के बाद उनका एक पुत्र होता है, वो कुछ समय तक राज पर अपना राज काट देख पाता है और सिंहासन पर बैठता है। तत्पश्चात सुबुक्तगिन जो अल्पतगिन का दास और दामाद होता है, ये अपना बागडोर हाथ में ले लेता है शासन का। ठीक है, उसके बाद जो है महमूद गजनवी आते हैं। महमूद गजनवी के बाद सिर्फ हम लोग क्रम बता रहे हैं कि आक्रमणकारी का जो हमारे यहाँ आए शासक के रूप में उनका क्रम क्या है। तो अल्पतगिन तो समझ में आ गया, उसके बाद सुबुक्तगिन यानी आक्रमणकारी सुबुक्तगिन ही होगा पहला। तो अरब का आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और अगर यहां देखा जा रहा है तो तुर्क का पहला व्यक्ति आक्रमणकारी के रूप में सुबुक्तगिन हो रहा है। ठीक ना, क्लियर। उसके बाद हो रहा है महमूद गजनवी जिसने 17 बार। इसके बाद जो होंगे वो तीसरा होगा शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी तकला हम लोगों को पढ़ना है, धैर्य बना के आप रहेंगे, देखते चलेंगे। छोटे छोटे कड़ी में हम लोगों ने पॉइंट बाई पॉइंट करके थोड़े सा सुबुक्तगिन को समझेंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा वो महमूद गजनवी को देखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का कुछ एपिसोड में आपके लिए जो लाया गया है उसको दिया जाता है। चलिए, तो आज के एपिसोड में और क्या है देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए आ गया पहला व्यक्ति कौन है? सुबुक्तगिन। क्लियर है? यही है अल्पतगिन के दास यानी गुलाम। ये उनके दामाद भी हैं और इन्होंने उनके पुत्र के बाद राज सिंहासन का पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। कौन? देखिए, ये हैं आपके सुबुक्तगिन है ना। इनका आप चित्र भी देख रहे होंगे यहाँ पे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन है भाई? तो देखिए यहाँ पे तुर्क लिखा है, लेकिन अगर अरब था तो मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्क में अगर आ रहा है तो ये नाम आया सुबुक्तगिन का। याद रखिएगा, ये प्रथम तुर्क में नाम आएगा इनका। तुर्क में जो नाम आएगा ये होगा सुबुक्तगिन, है ना। प्रथम में कौन आएगा? सुबुक्तगिन है। और कहां से आएंगे? तो तुर्क कहलाएंगे, तुर्क मुसलमान। सुबुक्तगिन ही प्रथम तुर्की था जिसने पंजाब, आप समझ रहे होंगे, पंजाब के हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया था। क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि सुबुक्तगिन के आक्रमण के समय पंजाब का हिंदू शाही राजवंश के शासक कौन थे? तो वो थे जयपाल। क्लियर। एक स्टोरी यहां पे छोटी सी कड़ी में ये है मेरे साथी कि सुबुक्तगिन की नापाक निगाहों को समझते हुए अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जयपाल ने सुबुक्तगिन के सेनाओं पे 2 बार प्रहार किया, 2 बार आक्रमण किया, लेकिन प्रकृति ने उसका साथ नहीं दिया और वो बेचारे दोनों बार मुंह की खा गए, मतलब कि हार गए, पराजित हुए। और अपने पराजित होने के गम में वो बेचारे अंततः खुद अपने आप को मतलब कि जीवन से हाथ धो दिए, मतलब कि वो खुद अपने आत्महत्या कर लिए थे। कौन? तो ये जयपाल, हिंदू शाही जयपाल। याद रखना है, ये सुबुक्तगिन को भारत में आक्रमण ना करे इससे बचने हेतु अपने आक्रमणकारियों के साथ में खुद उन पर कूद पड़े, लेकिन 2 बार आक्रमण करने के बावजूद भी सुबुक्तगिन से इन्हें हार ही मिली, मतलब कि वो बेचारे परास्त हो गए और अपने इसकी हार को यानी परास्त को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने आप को क्या कर लिए बेचारे, है ना। तो खुद ब खुद अपने आत्महत्या कर लिए। कौन?
तो वो हैं बेचारे जयपाल। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इनके बारे में देख लीजिए। ये हैं आपके महमूद गजनबी। ये हैं महमूद गजनबी। अल्पतगीन, अल्पतगीन शासक था गजनी का। उसके बाद उनका दामाद के रूप में सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद जो होता है, ये देखिए सुबुक्तगीन के कौन है, तो सुबुक्तगीन के ये पुत्र हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनका नाम होता है महमूद गजनबी। देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो ये सुबुक्तगीन के पुत्र हैं। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र है ना। याद रखिएगा, सुबुक्तगीन का पुत्र का नाम क्या था भाई, तो याद रखिए महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का समान परिचय है कि महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था। यह अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। क्वेश्चन आता है, सुबुक्तगीन जो है सुबुक्तगीन के समय में उनका जो ये पुत्र महमूद गजनबी हैं, वो कहाँ का शासक था, तो ये आता है खुरासान का। ये वाला वर्ड जो है आपको याद रखना पड़ेगा, खुरासान। एक नंबर आपको इससे आता है। अब देखिएगा, इसने 998 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। इसका मतलब है कि इनके पिताजी की मृत्यु के बाद, यानी इनके पिताजी कौन थे भाई, तो सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने जो है, याद रखिएगा, 977 से 997 तक संभाला, है ना। सुबुक्तगीन जो है शासन किया है 977 से 997 तक, और उनके मृत्यु के बाद 98 ईस्वी में गजनी का, है ना, पूरे शासन का बागडोर किनके हाथ में आ जाता है, तो वो आ जाता है महमूद गजनबी के हाथों में। क्लियर। ये है आपका, देखिए महमूद गजनबी लूट कर रहा है सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी धन, यहां से सोना लूटा था। चलिए, ये है महमूद गजनबी। अब देखिए इनके बाद जो आपको आ रहा था नाम, वो तीसरा है। इस सबका परिचय दे रहे हैं, शिहाबुद्दीन। क्या नाम है इनका, इनका नाम शिहाबुद्दीन, जो लिखा हुआ पे शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। यानी आपने क्रम को देखा, फिगर को देखा, इनके एक एक दो दो लाइन को आप समझा। यानी एक में कौन थे, तो सुबुक्तगीन, और दो में कौन थे, तो गजनबी, और तीन में कौन आप लोगों ने देखा, तो ये हैं गौरी। आई किनका क्रम देख रहे हैं, तो ये है आप तुर्कों की। किनके हैं, तुर्कों। यानी जितने भी तुर्क शासक आए हमारे क्या आक्रमणकारी, वो पहला थे सुबुक्तगीन, दूसरा गजनबी, उसके बाद गौरी। ये तीनों के हम लोग बारी बारी से अब पढ़ाई करेंगे, हल्के हल्के। चलिए ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपका महमूद गजनबी का भारत आक्रमण। महमूद गजनबी का भारत आक्रमण है। और आपको पता है कि महमूद गजनबी जब आक्रमण किया, तो वो यहां लगातार कितने बार, 17 बार, है ना। और इन्होंने जो है यह कस्में खाई थी अपने राज तिलक लेते वक्त, राज्याभिषेक के समय में, कि मैं कसम खाता हूं कि प्रत्येक वर्ष जो है भारत पर आक्रमण करूंगा। और मेन यहां आक्रमण करने का इनका प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना था, है ना। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से, कितना से, 1000 ईस्वी, देखेंगे 1000 ईस्वी से 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। जबकि इलियट के नाम सुना होगा आपने। इलियट का कहना है कि वो 1000 से 1026 के बीच में 17 बार
आपको मेन रूप से याद रखना है कि 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, इनका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से क्या करना था? संपत्ति को लूटना, यानी कि धन प्राप्ति करना। यानी कि अरबों का भी आपने सुना था और तुर्कों के बारे में भी आप जान रहे हैं कि इन लोगों के भारत पे आकर के भारत के साम्राज्य को विस्तार कर कर करके यहाँ उनका शासन करना नहीं था। मेन उनका उद्देश्य था कि भारत से धन दौलत को लूटें और ईरान के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य का विस्तार करें। तो भारत से सिर्फ उनका धर्म प्रचार प्रसार और धन दौलत को लूटना, ये प्रमुख उनका उद्देश्य थे। गजनवी के आक्रमण के जानकारी किताब उल हिंद, देख रहे हैं यहाँ पे, किताब उल हिंद से प्राप्त होता है। आपने किताब उल हिंद को बहुत ही कई बार पढ़े होंगे। किताब उल हिंद किसने लिखा? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आप यहाँ पे अल बरूनी को जानते होंगे, जिनके द्वारा लिखा गया किताब है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है, याद रखेंगे। तो भारत पे गजनवी के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है कहां से? तो किताब उल हिंद से। अब यहां पे देख रहे हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। मेरे दोस्त, अब जो है इनका आक्रमण कब कब कहां कहां किया जाएगा और कहां से क्या क्या इनको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अगले सेशन में जो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इनका आक्रमण का पूरा कार्य पढ़ेंगे, इनके द्वारा किए गए कार्य पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। और आज का सेशन में हम ये परिचय दिए कि भारत में तुर्की का आक्रमण कब, कैसे और किस प्रकार हुआ, इनके कौन कौन से शासक हुए, उनका हम क्रम बताए और इनका उद्देश्य बताए। और कल जो है अगले क्लास में जो मिलेगा, इनका पूरे आक्रमण का डाटा आपके पास रहेगा और इन्होंने कब कब क्या किया और उन्होंने कितना धन दौलत कहां कहां से लूटने का प्रयास किया और लूटा भी, है ना। इनके आने का यहाँ उद्देश्य पता चला और कल जो है इनका परिणाम और इनका द्वारा किया गया कार्य और कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो मेडाइवल में तुर्कों से क्वेश्चन जो आता होगा, उसका भी हम कल कुछ रूपरेखा तैयार करके रखेंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आज तक इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।